कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण कर लिया, यानी अब मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर से हो गए कांग्रेस के नए अध्यक्ष। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये बातें खुद अशोक गहलोत ने भी मानी हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गहलोत कह रहे हैं कि खड़गे तो बन गए हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष, लेकिन उनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का कहना था कि एक बार गैर गांधी परिवार का कोई नेता कांग्रेस अध्यक्ष बने, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ये मौका मिला है। अब हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने में जुट जाएंगे। लेकिन इसी बीच गहलोत का एक और बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ही पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। कांग्रेस का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो भी पार्टी अध्यक्ष बनने के तगड़े दावेदार थे। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वो ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन राजस्थान में उनके समर्थक कांग्रेस विधायक चाहते थे कि गहलोत मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी संभाले रहें। इस वजह से गफलत हो गई और गहलोत के हाथ से ये पद छूट गया। 25 सितंबर को कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शामिल होने की जगह विधायक मंत्री प्रताप सिंह खाचियार आवास पर जुट गए थे, जहां पर गहलोत गुट के मंत्री और विधायकों ने सचिन पायलट के सीएम बनाए जाने का विरोध किया था। बाद में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर पहुंचकर इस्तीफा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष चुन लिए गए। खड़गे अब कार्यभार संभाल चुके हैं। माना जा रहा है उसके बाद राजस्थान के सीएम की कुर्सी की फाइल फिर से खुलेगी और मरुधरा की राजनीति में फिर गर्माहट आएगी। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता आने के बाद से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। कुर्सी के प्रबल दावेदार माने जा रहे सचिन पायलट को पछाड़कर राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत कुर्सी पर काबिज हुए, लेकिन उसके बाद से लगातार दोनों नेताओं और उनके समर्थकों में सत्ता का संघर्ष जारी रहा। इस बीच अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को लेकर जो महत्वपूर्ण बयान दिया है, जरा उसे भी सुन लीजिए। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं राजस्थान का, जहां बताया जा रहा है कि आलाकमान की ओर से अशोक गहलोत के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है, जहां चुनाव तक उन्हें सीएम बनाए रखा जा सकता है। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स कुछ अलग ही होती है और बीते दिनों के हालातों के बाद हाईकमान की गहलोत के प्रति नाराजगी है, लेकिन गहलोत के पास विधायकों की ताकत है। इसके अलावा राजस्थान में गहलोत की लोकप्रियता है। खासतौर पर वर्तमान सरकार को सुरक्षित ढंग से चलाने को लेकर हाईकमान गहलोत के नाम पर सहमति बनाना चाहता है। वहीं गहलोत गुट के विधायकों का इस्तीफा, पॉलिटिक्स और पायलट को नकारने के बाद आलाकमान के लिए राज्य में चेहरा बदलना मुश्किल काम है। हालांकि हाईकमान कोशिश कर रहा है पायलट के नाम पर किसी भी तरीके से एक आम सहमति बन जाए, लेकिन वर्तमान हालातों में ये मुश्किल है, इसमें कोई संदेह नहीं। माना जा रहा है कि विधायकों के इस्तीफे वाले कांड के बाद फिर से अगर विधायक दल की एक बैठक बुलाई जाती है तो सरकार पर संकट की नौबत आ सकती है। वहीं हाईकमान गहलोत और पायलट की जंग के बीच किसी ऐसे व्यक्ति को राजस्थान की कमान देने पर विचार कर रहा है जिसको लेकर सभी विधायकों में एक आम सहमति हो। हालांकि किसी तीसरे चेहरे पर दांव खेलने से उसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर पड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में 23 में कांग्रेस को वोट दिलाने के साथ किसी एक ऐसे चेहरे को सीएम बनाने पर मंथन किया जा रहा है, जिससे आपसी सिर फुटौल जो है वो कम हो जाए। राजनीति के गलियारों में एक चर्चा है और इसी एक सवाल की चर्चा होती रहती है कि अब सचिन पायलट का क्या होगा। सचिन पायलट बीजेपी में लैंड करेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे या कहीं और ठिकाना तलाशेंगे। पायलट कैंप को 19 अक्टूबर का इंतजार था। दिवाली भी चली गई। पायलट कैंप के नेता खामोश हैं। सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली तक यात्राएं कर रहे हैं। निगाह पायलट के कदम पर टिकी है। सचिन पायलट खामोश हैं। सीएम गहलोत पायलट की 2020 की बगावत को याद करके बार बार हमला बोलते हैं। पायलट कैंप के विधायक खामोश हैं, पायलट के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार को रिपीट करना उनका मकसद है। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, मिलकर काम करेंगे, ऐसा कहते रहे हैं पायलट। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, लेकिन पायलट जो समर्थक हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पायलट समर्थक चुप्पी साध कर बैठे हैं। गहलोत समर्थकों का बार बार एक ही सवाल से माथा ठनका हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पायलट कांग्रेस में ही रहकर अशोक गहलोत को दर्द देते रहेंगे, क्योंकि पायलट को इस बात का एहसास है कि राजस्थान की राजनीति में थर्ड फ्रंट के लिए जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो कांग्रेस में मिल रहा है। बीजेपी में वसुंधरा कैंप पायलट की एंट्री के खिलाफ है। सचिन पायलट ने खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर एक शुभ संकेत बताया है। पायलट कैंप के नेताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव 23 में है। अभी करीब 1.25 साल का समय है। सीएम गहलोत चुनावी मूड में दिख रहे हैं। चुनावों को ध्यान में रखकर ही धड़ाधड़ फैसले चल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएम गहलोत जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसके कई मायने हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। कमोबेश ऐसी स्थिति तो नहीं लगती है, लेकिन गहलोत कहीं से भी पायलट को कांग्रेस में देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन पायलट भी ठहरे अलग दिमाग के आदमी, वो भी कांग्रेस में ही हैं और वहीं पर रहकर अशोक गहलोत को दर्द देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं तो एक संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान में जो सिर फुटव्वल की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ जाए और खड़गे इसका पूरा कोई तोड़ निकाल लें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।